बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 आइटरेशंस ऑफ न्यूटन रेप्सन मेथड। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट भी हमें गिवन है वो 1 है। तो मुझे इसी फंक्शन पे यूज़ करना है न्यूटन रेप्सन मेथड। हमने रूट्स फाइंड करनी है और पहले 3 आइटरेशंस फाइंड करनी है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से न्यूटन रेप्सन मेथड डिस्कस कर दिया कि न्यूटन रेप्सन मेथड क्या होता है और उस आइटरेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूला हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 है। तो न्यूटन रेप्सन के लिए जो आइटरेशंस के लिए हम फार्मूला लिखते हैं वो है एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स एन। ठीक है, ये न्यूटन रेप्सन आइटरेशंस फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं और इसको न्यूटन रेप्सन आइटरेटिव फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन रेप्सन आइटरेटिव फार्मूला कहते हैं। इसमें एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव को शो करता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3। तो इसका एफ प्राइम एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0। ये इसका एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स एन लिखा है ना। तो पहले इस तरह कर दो कि ये जो एफ ऑफ एक्स है तो ये मैंने लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3। तो अगर मैं लिख दूँ एफ ऑफ एक्स एन लिख दूँ, क्या लिख दूँ? एफ ऑफ एक्स एन लिख दूँ। तो फिर यहाँ x की जगह मैंने एक्स एन लगा दिया तो यहाँ भी एक्स एन हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब एन माइनस 3, एक्स क्यूब एन माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ प्राइम एक्स एन हो जाएगा 3x स्क्वायर एन हो जाएगा, 3x स्क्वायर एन हो जाएगा। सही। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैंने फार्मूले में पुट इन करनी है। ठीक है, तो इसको फार्मूले में पुट कर तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू कौन सी है? एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है एक्स एन 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर एन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसका यही फार्मूला बन गया आइटरेशंस के लिए, ठीक है, मज़ीद भी आप इस फार्मूले को मॉडिफाइड कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और वैसे ये यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप लोग अपना आइटरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी फार्मूले में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पहला आइटरेशन फाइंड करना है, मुझे फर्स्ट आइटरेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए हम क्या कर देंगे? फर्स्ट आइटरेशन के लिए मैं कर दूंगा पुट n इज इक्वल टू 0। n क्या पुट? n 0 पुट कर दो। तो जब मैं n 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1, क्योंकि 0 प्लस 1 से 1 आ जाएगा। x1 x नॉट एक्स क्यूब एक्स नॉट माइनस 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर एक्स नॉट, ये बन जाएगा। और एक्स नॉट हमें गिवन है, हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। एक्स नॉट भी हमें गिवन है, वो क्या है? 1 है। तो इसमें पुट करो, इसमें हमने पुट करना है एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। जहाँ पे एक्स नॉट हो वहाँ पे 1 लगा दो, तो ये जाएगा x1, एक्स नॉट की जगह 1 लगा दो, 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 स्क्वायर। तो यह जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो इससे आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3, 1 प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा। या
आप लोग लिख सकते हैं 5/3 भी लिख सकते हैं। तो x1 बन जाएगा 5/3, x1 आ जाएगा 5/3। और अगर कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो 5 को 3 पे डिवाइड कर दो। तो 5 को जब मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा तो इससे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, चलो आप लोग भी ट्राई कर दो। 5 को 3 पे डिवाइड कर दो, तो 5 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.667। मतलब मैंने 4 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर लिखा। कौन सी डेसिमल प्लेस तक? 4 डेसिमल प्लेस तक। तो इसमें x1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ गई 1.667, 1.667। ये अप्रॉक्सीमेटली x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे देखो सेकंड आइट्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट आइट्रेशन तो हो गया, सेकंड आइट्रेशन फाइंड करना है। तो सेकंड आइट्रेशन में इस तरह कर दो कि x पुट n इजिकल टू 1, n की जगह 1 पुट करो। ये जो फार्मूला हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फंक्शन के थ्रू हमने जो फार्मूला बनाया है, इसी में n की जगह 2 पुट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जब 1 पुट कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब x2 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू, यहाँ x0 की जगह x1 हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूले में इस 1 की जगह 2 लिखो और इस x0 की जगह 1 लिखो। तो ये जाएगा x1 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 3 x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने x0 पुट कर दिया, सेकंड आइट्रेशन में मैं x1 पुट कर दूंगा, x1 की वैल्यू। तो जो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं x1 वो यही है, यही वैल्यू हमने यहाँ सेकंड आइट्रेशन में पुट करनी है। फिर थर्ड आइट्रेशन में जो x2 की वैल्यू आएगी वही हम पुट कर देंगे। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या जाएगा, x2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 1.667 माइनस 1.667 होल क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाय 3 into 1.667 स्क्वायर। चलो कैलकुलेटर पे इसको ट्राई कर दो। पहले इस तरह कर दो कि इसका क्यूब ले, एक साथ भी आप लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उससे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इससे आ जाएगा हमारे पास, इससे बन जाएगा सेकंड आइट्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1.4700 आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड आइट्रेशन आ जाएगा। क्या जाएगा, सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू है 1.4700। बिल्कुल इसी तरह थर्ड आइट्रेशन के लिए, थर्ड आइट्रेशन के लिए क्या करो, पुट करो n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 पुट कर दो। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इसी में इस x1 की जगह 3 लिखो, x0 की जगह 2 लिखो, x2 आ जाएगा x2 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 3 x2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो थर्ड आइट्रेशन में हमने सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट कर दो x2 इजिकल टू 1.4700, ये x2 की वैल्यू है, ये थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखो x3 आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या है 1.4700, 1.4700 होल्स क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1.4700 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर दो, तो इसकी कैलकुलेशन से आ जाएगा x3 आ जाएगी 1.4429,
क्या जाएगी 1.4229 आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट ये है, रिजल्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.66667 है, x2 की वैल्यू 1.4700 है और x3 की वैल्यू क्या बन गई 1.4429 है। ये x3 की वैल्यू है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फोर्थ आइट्रेशंस कर दूंगा या फिफ्थ, तो फोर्थ आइट्रेशन में हमने x3 की वैल्यू स्पॉट करनी है और फिफ्थ आइट्रेशन में हमने x4 की वैल्यू स्पॉट करनी है। तो यहाँ तो इसने पहले 3 आइट्रेशंस की बात की है। कितनी आइट्रेशंस की बात की है, पहले 3 आइट्रेशंस की बात की है। वैसे अगर ये मेंशन ना होता कि बस ये न्यूटन रेप्सन मेथड पे सॉल्व कर दो, तो फिर आप लोगों ने कितनी आइट्रेशन करनी थी, तो कम से कम फिफ्थ आइट्रेशन तक आप लोगों ने करनी है। मतलब अगर यहाँ पे सपोज एक्स फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू ये बन गई 1.4427, तो कहने का मतलब ये है कि पहले 3 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यूज़ एक जैसी आ चुकी है। तो जब सेकंड थर्ड आइट्रेशन और फोर्थ आइट्रेशन की या फोर्थ आइट्रेशन फिफ्थ आइट्रेशन की या फिफ्थ आइट्रेशन सिक्स आइट्रेशन की वैल्यू एक जैसे आएगी, तो फिर आप आइट्रेशंस को स्टॉप कर दोगे और कह दोगे कि यही हमारा इसका फाइनल आंसर है और यही हमारा इसका क्या है, रूट्स है। ठीक है। अच्छा, इसके बाकी पार्ट से वो आप लोग ट्राई कर लो, फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे बी पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स नॉट हमें गिवन है 1। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा काज एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, काज एक्स हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू हो जाएगी साइन एन एक्स एन, साइन एक्स एन हो जाएगी। और एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या है, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू काज एक्स है। तो एफ प्राइम एक्स एन क्या हो जाएगी, काज ऑफ एक्स एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काज ऑफ एक्स एन हो जाएगी। अब मुझे इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है, एक्स नॉट गिवन है ना, तो इनिशियल पॉइंट आप लोग यहाँ पे सेपरेटली भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं और फॉर्मूले में हम फिटिंग कर देंगे, तो फिर उसके बाद हमें आसानी होगी। तो फॉर्मूला इस तरह है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स एन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है साइन एक्स एन और एफ प्राइम एक्स एन की वैल्यू क्या है, वो काज एक्स एन है, साइन एक्स एन डिवाइड बाय काज एक्स एन। तो साइन बाई काज से क्या बन जाएगा, साइन बाई काज से आप लोग इसकी जगह टेंजेंट एक्स एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स एन भी, क्योंकि साइन बाई काज से टेंजेंट बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आइट्रेटिव फॉर्मूला बन गया। अब हमें फिर बार बार फार्मूला लिखना या बार बार वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले में फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, पहले आइट्रेशन के लिए और फर्स्ट आइट्रेशन, पहले आइट्रेशन के लिए पुट कर दो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 इसी फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा टेंजेंट एक्स नॉट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स नॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स नॉट की जगह मैं क्या लगा दूंगा, x1, एक्स नॉट की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट 1। तो ये टेंजेंट 1 आप लोगों ने रेडियन में निकालनी है। किसमें, टेंजेंट 1 आप लोगों ने रेडियन में निकालनी है। मतलब यहाँ पे लिख दो टेंजेंट 1
तो इधर यहाँ पे देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, आर ए डी रेडियन फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में। और अगर डिग्री में फाइंड करनी है तो इस पे प्रेस कर दो, ये डिग्री हो जाएगी। तो ये डिग्री फॉर्म है और ये रेडियन फॉर्म है। तो पहले कैलकुलेटर की फिक्सिंग भी करनी है कि ये रेडियन में है या डिग्री में। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कैलकुलेटर को 4 डिसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद 4 डिसिमल प्लेस तक या 5 डिसिमल प्लेस तक कैसे फिक्स कर दोगे। तो अगर मैं इसको 4 डिसिमल प्लेस तक फिक्स कर दूंगा तो ये जाएगा 1.5574। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग कंबाइन भी ये पूरा एक मतलब एक ही स्टेप में कर सकते हैं। इस तरह 1 माइनस टेंजेंट 1, तो इससे क्या जाएगा, मतलब पहला आइट्रेशन आ जाएगा -0.5574। दिस इज आवर फर्स्ट आइट्रेशन। ये क्या हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन हुआ। सेकंड आइट्रेशन में क्या करते हैं, सेकंड आइट्रेशन में यहाँ x1 की जगह x2 आ जाएगी, x1 की जगह x2 हो जाएगी, और यहाँ पे x1 आ जाएगा माइनस टेंजेंट x1। मतलब अब इसी फॉर्मूले में आप लोगों ने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आप लोगों ने यही वैल्यूज रिप्लेस करनी है। क्या रिप्लेस करनी है, लिखना है 0.5574 माइनस टेंजेंट माइनस 0.5574। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास x2 आ जाएगी 0.06594। आप लोग लिख सकते हैं 0.06594 लिख सकते हैं। थर्ड आइट्रेशन में क्या करना है, थर्ड आइट्रेशन में जस्ट आप लोगों ने इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन है इसकी जगह n की जगह 2 लगा दो तो ये x3 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 हो जाएगा, सॉरी ये x2 है, और ये टेंजेंट x2 हो जाएगा। तो थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 0.0000। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, थर्ड आइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका रूट्स भी होगा, यही इसका सोल्यूशन सेट भी होगा। ठीक है, तो आइट्रेशन फाइंड करना आसान होता है जब आप पहले से अपने लिए फॉर्मूले को फिट करते हो। मतलब इसी फॉर्मूले में आप कोई भी आइट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करनी हो, फिफ्थ आइट्रेशन फाइंड करनी हो, तो इसीलिए आप लोग इसका आइट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 6 को देख लो। इधर है यूज़ न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ कर दो, और यहाँ पे हमें फिक्स पॉइंट गिवन नहीं है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फिक्स पॉइंट गिवन था, यहाँ फिक्स पॉइंट गिवन नहीं है। तो इनमें से खुद हम फिक्स पॉइंट को चूज़ कर देंगे, इनमें से खुद हम क्या कर देंगे, फिक्स पॉइंट को चूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स हो जाएगा 3x² + 3। ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, और मैं पॉइंट को चूज़ कर दूंगा x0 को 0.5। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं। मतलब 0 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। बाकी इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट इनके दरमियान चूज़ कर सकते हैं। 0.7 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, 0.99 ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 नहीं ले सकते। ये मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब फॉर्मूला किस तरह है, फॉर्मूला है xn + 1 = xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाय f प्राइम xn। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इसमें पुटिंग कर दो, ये हो जाएगा xn + 1 = xn की वैल्यू क्या है, xn तो हम खुद ऐसे लिख देंगे, f ऑफ xn की वैल्यू क्या है, x³ n क्या हो जाएगा, x³ n हो जाएगा, 3xn हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 3x² n + 3। ठीक है, तो ये आइट्रेशन के लिए फॉर्मूला फिट हुआ।
इक्वेशन फिट हुआ। या आप लोग इसमें मज़ीद भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एलसीएम के थ्रू, और यहाँ से भी आप लोग अपना आइट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट आइट्रेशन के लिए एन को क्या कर दो, ज़ीरो पुट कर दो। तो जब एन को मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा तो ये जाएगा x1 इज इक्वल टू x0 क्यूब 3x0 माइनस 1 डिवाइड बाई 3x² x0 प्लस 3। और फिर x0 जो हमने चूज़ किया है वो क्या है, 0.5 है। तो यहाँ पे पुट कर दो x0 की जगह 0.5, x0 की जगह क्या लगा दो, 0.5 लगा दो। तो x0 क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा 0.5 होल क्यूब प्लस 3 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 0.5 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और इसको कैलकुलेटर पे ट्राई कर दो और मैच कर दो कि ये आंसर बनता है कि नहीं, 0.3334 ये आंसर होना चाहिए। मैंने पहले से कैलकुलेट किया है। तो x1 क्या बन गया, x1 बन गया 0.3334। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड आइट्रेशन के लिए, ये फर्स्ट आइट्रेशन था, सेकंड आइट्रेशन के लिए इस तरह कर दो कि पुट कर दो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसी फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 3x1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3x1 स्क्वायर प्लस 3। और अब इसी में x1 की वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0.3334 0.334 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.3334 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.3334 स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी कैलकुलेशंस कर दो। इसकी कैलकुलेशन से आ जाएगी हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन से आ जाएगी 0.325। ठीक है, यही हमारे पास आ जाएगी। ये इसका सेकंड आइट्रेशन है। ठीक है, इस तरह थर्ड आइट्रेशन आप लोग खुद फाइंड कर दो कि थर्ड आइट्रेशन से क्या बनता है, और कम से कम फोर्थ आइट्रेशन तक ट्राई करो। और ये वैल्यूज तकरीबन सेम होनी चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। जब एक जैसे होगी तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का आंसर फिर ठीक होगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस की भी डिस्कशंस कर देंगे कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस, फिर रेक्टेंगुलर मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल्स मेथड और सिम्पसन रूल्स मेथड हम डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।